दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं, कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले, मुंह बंद रख रहा हूं ना बांग्लादेशियों। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर देना पाकिस्तान। तो दोस्तों, 2 रुपए माइक वाले तो बैन हो ही रहे थे, अब जो है घंटा, रिजवान धल्ला और भैया शाहीन शाह अफरीदी भड़वा, और ये तीनों के तीनों जो है, और साथ में बाबर आजम घंटा, ये सब के सब हो गए हैं बैन। और सिर्फ ये बैन नहीं हुए, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल चैनल जो है वो भी बैन हो चुका है। पाकिस्तानी भी लाइक, या अल्लाह ये कयामत आ गई है क्या, क्या हो गया? मैं एक बात सोच के मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। जब ये वार की बातें स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान और इंडिया के एयर स्पेस को लेकर ये काफी ज्यादा न्यूज बता रहे थे, यही लोग जिनके अभी चैनल बैन पड़े हैं। ये बोल रहे थे कि भैया इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है, अपने इसी चैनल्स पर बोल रहे थे, इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है, पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, इंडिया को दिन का इतना नुकसान होगा। अब मैं उन्हीं चैनल वालों से पूछता हूं कि इंडिया का नुकसान हुआ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? ब्रेकिंग बैरियर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जंग की खबरें कहां तक पहुंची। सबसे बड़ी खबर ये कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है उनके नेवल चीफ के साथ, और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी साहब ने ऑर्डर दे दिया है नेवल चीफ को। वो क्या ऑर्डर है उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही एक और बड़ी मीटिंग हुई है, लेकिन ये मीटिंग है थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गेई लावरोव ने डायल किया है डॉक्टर जयशंकर को, और इनकी जो बातचीत हुई है उसमें रशिया की तरफ से डिप्लोमेसी और जयशंकर साहब की तरफ से एक बहुत ब्लंट रिप्लाई सामने आया है। तो चलें जरा इस पे बात करते हैं। और एक बड़ी खबर और भी जो आपको बताएंगे वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए तमाम पोस्टल सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। पहली खबर, एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के मीडिया में बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है उस मीटिंग के बाद, और उसके पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये मीटिंग थी दिनेश के त्रिपाठी जो कि नेवल चीफ हैं इंडिया के, और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी ये मीटिंग थी। कहा यह जा रहा है कि पहले जो मीटिंग्स होती रहीं उसके अंदर उनके रॉ के चीफ अजीत डोवल, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज भी उन मीटिंग्स में शामिल रहीं। लेकिन ये मीटिंग जो हुई है ये अकेले नेवल चीफ की हुई है मोदी साहब के साथ, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेवल चीफ ने कोई बड़ा फैसला कर लिया, और वो फैसला ये है कि हिट किया जाए पाकिस्तान को। अब देखें, इससे पहले जो मीटिंग्स होती रही उसकी फुटेजेस भी जारी होती रही, इस मीटिंग की भी फुटेजेस जारी हुई हैं। इसमें भी देखा जा सकता है कि जो राजनाथ सिंह हैं और अजीत डोवल हैं वो भी वहां पर प्रेजेंट थे। लेकिन ऐसी मीटिंग भी हुई है जिसमें नेवल चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके मुलाकात की है, मीटिंग की है। अब उसके अंदर जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, यानी इस तरीके से सामने आ रहा है कि जैसे मीटिंग में आप मौजूद थे। मीटिंग की इतनी खबरें, डायरेक्ट खबरें कि मोदी साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है नेवल चीफ को, दिनेश के त्रिपाठी को, कि आप आर्म्स लोड कर दें, आप मिसाइल लोड कर दें और तैयारी पकड़ें, अपनी रेडीनेस शो करें और तैयार हो जाएं पाकिस्तान पर अटैक के लिए। तो ये तो खबरें बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि कहने वाले ऐसा लगता है कि उस मीटिंग में वो भी थे। ऐसा ही नहीं लगता कि वो जब ये बातचीत हो रही है, टॉक हो रही है, तो उसमें वो भी थे। क्योंकि मैं देख रही थी कि मीटिंग की इतनी हद तक, इतनी अंदर की खबरें नहीं आती। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि क्या बातें हुई होंगी, यही बातें हुई होंगी कि हिट करना है, जो तैयारी हो रही है, हमला करना है, कहां पर करना है, कैसे करना है,
बातें यही हुई होंगी, लेकिन इतना डायरेक्ट ये कहना कि नरेंद्र मोदी ने ये ऑर्डर कर दिए हैं नेवल चीफ को कि मिसाइल लोड कर दिए जाएं, आर्म्स लोड कर दिए जाए, उनका रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाए और अटैक के लिए तैयार हो जाएं। ये जरा मतलब आप इस तरीके से इतनी डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते, लेकिन बातें इसी तरह की हुई होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये बात भी एक ये परसेप्शन बन रहा है, यानी कहा यह जा रहा है कि जी हमला जो होगा पाकिस्तान पे वो नेवी की तरफ से चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो हमले होते रहे उसमें जो एयर अटैक्स हैं, वो स्ट्राइक्स जो होती रही, वो कह रहे हैं कि इस बार भारत की स्ट्रेटजी कुछ चेंज है और कुछ चेंज नजर आ रही है, क्योंकि बार बार जो मीटिंग्स हो रही हैं वो नेवी के साथ हो रही हैं। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई है इसकी एक और रीजन भी है। आप अगर खबरें देख रहे हैं ये सब बताने वाले, तो वो ये भी देखें कि अरेबियन सी में इंडिया की नेवी की ड्रिल्स स्टार्ट हो चुकी हैं। फ्रॉम 3 to 6 और 7 मई तक ये वाली ड्रिल्स हैं। तो जब वो कंडक्ट करते हैं ड्रिल्स, तो फिर अपने प्राइम मिनिस्टर से इसलिए उन्होंने मुलाकात की होगी, और वो जो ड्रिल्स हो रही हैं वो पाकिस्तान के लिए रही हैं, ये बात सही है। लेकिन इस वक्त अरेबियन सी में जो है वो इंडिया की नेवी फुली एक्टिवेटेड है और एक्टिव हो चुकी है, और आर्म्स तो लोड किए जा चुके हैं। ये ऑलरेडी हमने देखा है जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट्स हो रही हैं उसके अंदर। अच्छा, अब हमने ये बात तो कर ली, उसके बाद एक और मीटिंग, और वो मीटिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी सरगई लावरोव और डॉक्टर जयशंकर के बीच। अब रशिया की तरफ से एक ऐसे वक्त में फ़ोन किया जाना डॉक्टर जयशंकर को कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक ठन चुकी है, बहुत क्रूशल सिचुएशन है, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बल्कि कहा क्या जा रहा है, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको पोस्ट भी कर दिया, शेयर करवाया कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से बात की है, और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात पैदा हो चुके हैं जंग के, उसके ऊपर उसको डिप्लोमेसी से क्यों ना तय कर लिया जाए, यानी उसमें कोई टॉक्स या बातचीत की अगर ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। यानी इसके अंदर सरगई लावरोव ने ये कहा है उनको कि अगर हमारे लिए कोई खिदमत है तो आप बताइए, हम उसके लिए तैयार हैं, यानी अगर आप बातचीत चाहते हैं। अब इसके बारे एक और बात सामने आ रही है कि रशिया को पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, यानी कोई राब्ता शाब्ता किया गया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपने 2 दिन पहले के एक शो में ये बताया था कि जो खालिद मलिक या खालिद नाम के जो भी वहाँ पर डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के रशिया में, उनकी रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी। मैंने कहा इसके अंदर हो सकता है कि वो यही कह रहे हो कि भाई कुछ करवाएं और इनको मना करें या इनसे बातचीत करें। अब वो इसलिए, वो क्यों? देखिए, इसमें एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के तो रशिया के साथ ताल्लुकात ही नहीं, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए करेगा कि इंडिया के रशिया के साथ डेकेड्स पुराने ताल्लुकात। तो पाकिस्तान को ये पता है कि रशिया की बात सुनता है इंडिया, और रशिया इंडिया की बात सुनता है, तो दोनों जब इतने क्लोज हैं तो क्यों ना इनके ज़रा हाथ पांव पकड़ लीजिए, यानी ये कि उनसे कहा जाए कि भाई देखिए ये ज़रा इनको मना कीजिए कि ये हमला करने लगे हैं, तो चलें बातचीत कर लें, हम तो कई ऑफर्स कर चुके हैं, तो अब आप ऑफर करें। तो लगता है कि दबाव बहुत ही डाला गया है, क्योंकि वैसे रशिया ये वाला करने वाला नहीं है। लेकिन ये भी आप बात याद रखिए, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि आप हमला ना करें। ऐसी बात नहीं है कि रशिया की तरफ से मिस्टर सरगई ने ये कहा हो मिस्टर जयशंकर को कि जी नहीं आप हमला क्यों करें, आप हमला ना करें। नो, रशिया ऐसा कह ही नहीं सकता। उसने ये कहा है उन्होंने कि अगर हमारी आपको खिदमत चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं, बीच बचाओ, तो आप हमें बताएं। अब ये तो पता चली होगा, हो सकता है उन्होंने अंदर खाने ये भी बता दी हो कि जी पाकिस्तान हमें ये कह रहा है कि आप ये करें, तो इसलिए हमें आपसे बात करनी पड़ी है, बता दिया हो। लेकिन अच्छा, अब असल बात क्या है उसकी तरफ आते हैं, वो इससे भी ज़्यादा अहम बात, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको जवाब क्या दिया। अब जयशंकर के जवाब से सब कुछ पता चल जाता है, साफ साफ पता चलता है कि भारत ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि अपना इमेज बिल्ड करने के लिए अपने लोगों के सामने, या एक अपने आप को बचाने के लिए, या ये करने के लिए कि अब हमला करना है मजबूर। नो, इससे साफ ये पता चलता है जयशंकर के जवाब से कि भारत तुला हुआ है, भारत ने
स्ट्राइक करनी है, भारत ने हमला करना है और ये कुछ छोटा मोटा हमला नहीं होगा, ये जंग की सिचुएशन होगी। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है सरगेई लावरोव को कि परपिट्रेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हिट करने हम जा रहे हैं। हम हिट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उन बैकर्स को, प्लानर्स को, परपिट्रेटर्स को, जिसको कि इंडिया ये कह रहा है कि उन्होंने पहलगाम का ये वाकया किया है, दहशतगर्दों को। उन्होंने साफ साफ कैटेगोरिकली कहा जा रहा है कि उन्होंने कह दिया है और रशिया को ही बता दिया। लेकिन साथ ही मीडिया क्या कह रहे हैं, मतलब इतनी अंदर की खबर कैसे मालूम होती है इनको, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने सरगेई लावरोव को ये भी कह दिया है कि हम पाकिस्तान के कई शहरों को हिट करने जा रहे हैं। हम किस किस जगह पर हिट करने जा रहे हैं, एक ही साथ एट अ टाइम कई शहरों को निशाना बनाने जा रहे हैं। अब इसमें भी ऐसा लगता है कि ये कहने वाले वो टेलीफोनिक कॉल जो है वो उसको इंटरसेप्ट करके सुन रहे थे। अब भाई ऐसे ही हो सकता है, तभी आपको पता चल सकता है कि दोनों के बीच यहाँ तक, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने जो ट्वीट किया उससे अगर आप इनडायरेक्टली ये बात निकाल रहे हैं फिर तो ठीक है कि भाई उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे और हम इनको निशाना बनाएंगे और वो सही है, लेकिन एट अ टाइम कई शहरों को निशाना बनाने जा रहे हैं ये डॉक्टर जयशंकर ने अगर कहा है, तो ना तो सरगेई लावरोव ने इसके ऊपर बात की है और ना ही डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर कुछ लिखा है। तो लेकिन ये जरूर है कि निशाना तो बनाने जा रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि निशाना बना दिया। अब वो कैसे निशाना बनाया है, वो ऐसे निशाना बनाया कि आपको पता है कि कई दिन से एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो पानी जो सिचुएशन थी वो बंद कर दिया गया, फिर पानी छोड़ा गया, फिर यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए, फिर इंस्टाग्राम चैनल्स बंद कर दिए गए। हर तरह का रिश्ता और नाता भारत ने तोड़ लिया पाकिस्तान से। अब एक बचा खुचा जो रिश्ता